हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी कंपनी की जिसका कि फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा प्रॉमिसिंग दिख रहा है। उसके पीछे की वजह है कि आने वाले टाइम में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिमांड ज़्यादा होगी। उसके पीछे की एक बहुत ही सिंपल सा रीज़न है कि जो इलेक्ट्रिकल कार्स हैं वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, साथ के साथ उन पर डीजल और पेट्रोल की डिपेंडेंसी भी नहीं है और उनका मेंटेनेंस कॉस्ट भी काफ़ी कम है। तो अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का टाइम है, आने वाले टाइम में अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिमांड में बढ़ोतरी देखेंगे तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है बैटरियों पे चलती हैं। तो आज के इस वीडियो में हम अमर राजा बैटरी कंपनी के बारे में बात करेंगे। अगर अमर राजा बैटरी कंपनी की बात करें तो ये इंडिया की टॉप बैटरी मैन्युफैक्चरर्स में से एक है। इंडियन बैटरी मार्केट की अगर हम बात करें तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में दो ही मेन कंपनियां हैं, एक एक्साइड इंडस्ट्रीज और अमर राजा बैटरीज। तो आज के इस वीडियो में हम इस कंपनी की परफॉर्मेंस देखेंगे कि किस तरीके से इसका स्टॉक परफॉर्मेंस दिया है, कंपनी का वैल्यूएशन क्या है, क्या ये इन्वेस्ट करने के लिए सही वक्त है। फाइनेंशियल रिजल्ट को देखेंगे कि कंपनी कितना प्रॉफिट अर्न कर रही है, और कंपनी का फ्यूचर देखेंगे कि कंपनी फ्यूचर में किस तरीके से इसको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो अगर इस वीडियो को स्टार्ट करूं उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर अमर राजा बैटरी की बात करें तो ये 1985 से ऑटो एक्सिलरी इंडस्ट्रीज में काम कर रही है। और कंपनी के लेटेस्ट रिवेन्यू की बात करें, जो जहाँ से ये सब कंपनी सबसे ज़्यादा पैसे अर्न करती है वो है बैटरी को सेल करके। लगभग कंपनी का 97% अगर हिस्सा देखें तो बैटरी को बेचने से आता है। उसके साथ साथ यूपीएस यानी अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई सिस्टम से भी कंपनी को ऑलमोस्ट 1.14% का रिवेन्यू जनरेट हुआ है, एज पर द मार्च 31 2021 के डेटा के अकॉर्डिंग। कंपनी को देखिए तो एक्सपोर्ट इंसेंटिव भी मिल रहा है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जा रहा है, क्योंकि ये इंसेंटिव तब दिया जाता है जिस इंडस्ट्री को भारत सरकार बढ़ावा देना चाहती है, ग्लोबल कंपटीटर से उसको टक्कर देना चाहती है। तो उसकी वजह से अगर आप देखें तो कंपनी को इंसेंटिव भी मिले हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। अगर कंपनी के वैल्यूएशन और स्टॉक परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो पिछले एक वीक में कंपनी का जो स्टॉक है वो 5% के अराउंड रिटर्न दिया है, एक महीने में भी ऑलमोस्ट इतना ही, और एक सालों में देखें तो 20% का रिटर्न ये दिखा चुका है। और वहीं पे जो सेंसेक्स की बात करेंगे तो वो लगभग 6% का ग्रोथ दिखाया है एक सालों में। पिछले 3 सालों से अगर देखेंगे तो कंपनी का जो ग्रोथ यानी स्टॉक परफॉर्मेंस जो रहा है वो बिल्कुल म्यूटेड रहा है। कंपनी कि इसके पीछे की वजह है कि ऑटो इंडस्ट्री का ग्रोथ ना होना, क्योंकि ये पूरी कंपनी ऑटो इंडस्ट्री पे डिपेंड करती है। और जिस तरीके से ऑटोमोबाइल के लिए चाहे हम मारुति सुजुकी को देखें, महिंद्रा के देखें, अगर उनके भी शेयर प्राइसेस देखेंगे तो पिछले 3 सालों में हमें रिटर्न देखने को नहीं मिले हैं। अंडर परफॉर्म्ड स्टॉक रहा है, अंडर परफॉर्म पूरा सेक्टर रहा है। लेकिन अगर हम बात करें कंपनी के वैल्यूएशन की, अगर हम बात करते हैं तो कंपनी का मार्केट कैपिटल है 13,000 करोड़। कंपनी का स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 22.95। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी है 18.55%। और यहाँ पे अगर हम बात करें एक्साइड इंडस्ट्री से अगर हम कंपेयर करेंगे तो इस कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। एक नॉर्मल इन्वेस्टर के लिए बता दूं, रिटर्न ऑन इक्विटी वो होता है जहाँ पे जो कोई कंपनी है अगर 100 रुपये लगा रही, लेट से उसने 80 रुपये खुद के पैसे लगाए, 20 रुपये लोन लिए, तो यानी जो टोटल 100 रुपये हुआ उस पर कंपनी कितना प्रॉफिट या कितना अर्न कर रही है, कितना रिटर्न जनरेट कर रही है। तो कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो 18.55 है। इंडस्ट्री में देखेंगे तो ये सबसे अच्छा रिटर्न के मामले में अमर राजा बैटरी देखने को मिलेगा। कंपनी का प्राइस टू बुक रेशियो 3.66 पे है, डेप्ट टू इक्विटी रेशियो 0.02 है, यानी कंपनी पे किसी भी तरीके का कर्ज नहीं है। तो जिस तरीके से ये लॉकडाउन हुआ है उससे कंपनी के ऊपर ऐसा नहीं है कि बिजनेस के में रुकावट होने से किसी भी तरीके का बर्डन इस पर बढ़ा है। कंपनी का पेग रेशियो है 2.39। अगर पिछले 10 सालों से अगर हम कंपेयर करें इसके वैल्यूएशन को तो इसका जो मिनिमम प्राइस टू अर्निंग रेशियो रहा है पिछले 10 सालों में वो 8.73 का रहा है, और मैक्सिमम रहा है 43 का। ऑन एन मीडियम पे देखेंगे तो 22 के आसपास ही रहा है। तो ये कंपनी अपने पिछले 10 सालों के प्राइस टू अर्निंग रेशियो के वैल्यूएशन के हिसाब से बिल्कुल सही है, किसी भी तरीके का ओवर वैल्यूड नहीं है, एवरेज है। साथ के साथ अगर हम प्राइस टू बुक रेशियो की बात करें
तो मीडियम इसका 4.33 रहा है पिछले 10 सालों का एवरेज। उससे देखें तो यहाँ पे अंडर वैल्यूड शो हो रहा है। अब हम बात करते हैं कंपनी के एनुअल रिजल्ट्स की, किस तरीके से कंपनी पिछले साल के मुकाबले इस साल रिजल्ट दिखाया है। सिंपली अगर हम कंपनी के सेल्स की बात करें तो पिछले साल मार्च 19 के एनुअल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 6,793 करोड़ का कंपनी का टोटल सेल्स रहा है और इस बार जो है 6,840 करोड़ के आसपास है। तो यानी पिछले साल और इस साल में अगर हम देखेंगे तो किसी भी तरीके का ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिला है। हालांकि जो पूरे सेक्टर का जो आउटलुक था ऑटो सेक्टर का वो अच्छा नहीं था, उसके बावजूद भी कंपनी ने अपने आप को मेंटेन रखा है, ये एक अच्छी बात है। अगर कंपनी के प्रॉफिट की अगर बात करें तो 483 करोड़ का प्रॉफिट था 483 करोड़ का 2019 में, और यहाँ से प्रॉफिट देखेंगे तो 660 करोड़ का हुआ है। तो इससे सिंपल से बात पता चलता है कि कंपनी ने अपने मार्जिन को इम्प्रूव कर लिया है, क्योंकि रेवेन्यू सेम था उसके बावजूद भी अगर हम देखें तो प्रॉफिट में 40% का इंक्रीमेंट देखने को मिला है। तो कंपनी की इफ़िशियंसी बढ़ी है पिछले साल। अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट देख लें जून का, और ये सबसे बुरा रिजल्ट है, उसके पीछे की वजह है कि पूरा 3 महीना, चाहे वो अप्रैल मई और जून, ये पूरे 3 महीने में किसी भी तरीके का इंडस्ट्रियल आउटपुट नहीं रहा है। ये सारे इंडस्ट्री का हाल रहा है। तो यहाँ पे देखें तो जहाँ पे जून में जो इसका रेवेन्यू था वो 1814 करोड़ का था, वहीं पे अब इसका जो है जून 2020 में रेवेन्यू 1151 करोड़ के आसपास रहा है। तो रेवेन्यू में 40% का फॉल हमें देखने को मिला है। प्रॉफिट में भी अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 50% का ड्रॉप डाउन देखने को हमें मिल रहा है। तो ये टेम्परेरी है, ऑब्वियसली सारे इंडस्ट्रीज़ में हुआ है। तो क्वार्टरली रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा इसके जो है डिसपॉइंट किए हैं, जिसकी वजह है सीधा सा ऑटो इंडस्ट्री का ना ग्रोथ करना। अब कंपनी के हम शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करते हैं। कंपनी के प्रमोटर्स के पास 28% का स्टेक है, म्यूचुअल फंड के पास 9.6% का स्टेक है, और जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उनके पास 19% का स्टेक है, और पब्लिक के पास भी ऑलमोस्ट 40% का स्टेक है। अगर ट्रेंड को देखें कि किस तरीके से जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं या फिर जो विदेशी इन्वेस्टर्स हैं उनमें ट्रेंड किस तरीके का रहा है, तो अगर हम देखें तो जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं या म्यूचुअल फंड कंपनियां हैं, उन्होंने अपने स्टॉक, अपने जो होल्डिंग्स है उसको बढ़ाया है, यानी और भी ज़्यादा शेयर्स खरीदे हैं इस कंपनी में। वहीं पे अगर हम FIIs विदेशी निवेशकों की बात करें तो हमें यहाँ पे बिकवाली देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल अगर ट्रेंड देखेंगे तो FIIs ने जो बिकवाली की है उसको DIIs ने देखें तो खरीद लिया है। तो किसी भी तरीके का एक मेजर ड्रॉप डाउन नहीं दिखता है कंपनी के शेयर होल्डिंग ट्रेंड में। अब बात करते हैं कंपनी के फ्यूचर की। अमर राजा बैटरी की बात करें तो ये सेकेंड लार्जेस्ट बैटरी मैन्युफैक्चरर है, और इसका मेन पुश होने वाला है लिथियम आयन बेस्ड बैटरी बनाने का, और इसके लिए इसने जो है काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर दिए हैं। ओवरऑल हम ऑटो इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो 2040 तक पूरी दुनिया भर में जितनी भी कारें हैं लगभग आधे से ज़्यादा कारें जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की हो जाएंगी। इंडिया को भी अगर इंडिया की बात करें तो 27% तक इंडिया में भी इलेक्ट्रिक कार्स आ जाएंगी, जितनी भी गाड़ियाँ। अब इसका बेनिफिट अमर राजा बैटरी को इस तरीके से होगा कि अमर राजा बैटरी ने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया है अपने न्यू टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में, लिथियम आयन बेस्ड बैटरी को बनाने में, और अपनी कैपेसिटी को काफ़ी ज़्यादा इसने मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को इंक्रीज किया है, और साथ के साथ जैसे मैंने आपको दिखाया कि रिटर्न ऑन इक्विटी भी काफ़ी अच्छे से इम्प्रूव किया है। कंपनी ने अपनी इफ़िशियंसी को इंक्रीज किया है। तो अमर राजा बैटरी के रिवेन्यू की बात करें तो फ्यूचर में आने वाले 2-3 सालों 4 सालों बाद में यहाँ पे जो है डबल डिजिट ग्रोथ देखने को हमें मिलेगा। वहीं पे पूरे इंडस्ट्री की ग्रोथ की बात करें तो वो 10 से 12% का हमें देखने को मिल सकता है। तो जिस तरीके से इसने अपने आप को इम्प्रूव किया है और न्यू टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट किया है, उसको देखते हुए ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट प्राप्त करेगा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जैसे जैसे इंडिया में बढ़ते जाएंगे। तो इसकी वजह से इसका स्टॉक भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है एक इन्वेस्टर के लिए। आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा। अगर यूज़फुल लगा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।